अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। अकाउंटिंग सर्किल के चैनल के ऊपर खुशामदीद। स्टूडेंट, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग का चैप्टर चल रहा था और आज हमारा उसका लेक्चर 22 है, जो कि हमने गैरिसन नॉरिन ब्रीवर मैनेजेरियल अकाउंटिंग एडिशन 15 से ये एक्सरसाइज ली है, एक्सरसाइज 3.9, जिसके अंदर हम जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग की कुछ जर्नल एंट्रीज के ऊपर बात करेंगे और टी अकाउंट भी रिक्वायर्ड बनाना सीखेंगे। सो वीडियो पूरी देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन स्टूडेंट्स को इस तरीके के क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है तो वो आसानी से सीखकर अपने डाउट्स को क्लियर कर सकें। और अभी आगे एडीसी और बीकॉम के एग्जाम्स होने वाले हैं, तो उनके पेपर में कॉस्ट अकाउंटिंग में ये जॉब ऑर्डर का पूछा जाने वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका सवाल हर साल आता है। सो क्वेश्चन में आपको क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं द पोलेरिस कंपनी यूजेज अ जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं। द फॉलोइंग डेटा रिलेट टू अक्टूबर, अक्टूबर के मंथ का डेटा दिया हुआ है। द फर्स्ट मंथ ऑफ द कंपनीज फिजिकल ईयर, कंपनी के फिजिकल ईयर का यह पहला मंथ है। ठीक है जी। तो इसमें क्या किया, कह रहे हैं कि रॉ मटेरियल परचेज ऑन अकाउंट, उधार पर रॉ मटेरियल खरीदे $2,10,000 का। बी, रॉ मटेरियल इशूड टू प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के लिए इशू किया रॉ मटेरियल 1,90,000 का, जिसमें 178,000 डायरेक्ट मटेरियल है और बाकी का 12,000 आपका इनडायरेक्ट मटेरियल है। सी, डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट जो इनकर्ड हुई है वो 90,000 की हुई है और इनडायरेक्ट लेबर की कॉस्ट जो है वो इनकर्ड हुई है 1,10,000। ठीक है ना, तो ये अलग है और ये अलग है। डी में आपको कह रहे हैं डेप्रिसिएशन रिकॉर्डेड ऑन फैक्ट्री के इक्विपमेंट के ऊपर, जो कि फैक्ट्री का खर्चा है $40,000। ई, अदर मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कॉस्ट इनकर्ड ड्यूरिंग द अक्टूबर। बी, दूसरे मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कॉस्ट इनकर्ड हुई हैं, उसमें क्या 70,000 की क्रेडिट अकाउंट पेबल उधार पर हुई, यानी अभी उनकी पेमेंट नहीं हुई। एफ, कह रहे हैं द कंपनी अप्लाइज, कंपनी ने जो एफओएच अप्लाई किया मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कॉस्ट टू प्रोडक्शन, प्रोडक्शन पे ऑन द बेसिस ऑफ $8 पर मशीन आवर। ठीक है ना, $8 एक मशीन आवर की बेस के ऊपर ये उसने जो है आपको डेटा बता दिया, यानी कि मशीन आवर भी दे देगा उसकी बेस के ऊपर। टोटल 30,000 मशीन आवर वर रिकॉर्डेड फॉर अक्टूबर। ठीक है, 30,000 घंटे टोटल अक्टूबर के मंथ में काम किया गया है। जी में कह रहे हैं प्रोडक्शन ऑर्डर कॉस्टिंग $520,000 अकॉर्डिंग टू देयर जॉब कॉस्ट शीट वर कंप्लीटेड ड्यूरिंग अक्टूबर एंड ट्रांसफर टू फिनिश गुड। ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू जॉब कॉस्ट शीट आपने या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने 5,20,000 रुपये की जॉब्स कंप्लीट की हैं और एज अ फिनिश गुड्स उसको आगे ट्रांसफ़र की। कह रहे हैं कि प्रोडक्शन ऑर्डर दैट had cost $480,000 to complete according to their job cost sheet was shipped to customer during the month. These goods were sold on account at 25% above cost. आसान अल्फाज में जो प्रोडक्शन ने डिपार्टमेंट ने ऑर्डर बनाया था 5,20,000 रुपये का, उसमें से कह रहे हैं कि 4,80,000 रुपये का सामान जो कंप्लीट था वो आपने कस्टमर को शिफ्ट कर दिया, बेच दिया। और ये जो सामान 4,80,000 का बेचा है ये 25% अबव दी कॉस्ट बेचा है, यानी कि जो सेल है वो 125% होगी इस 480,000 का। ठीक है जी। तो रिक्वायर्ड में आपको क्या कह रहा है कि आपने जर्नल एंट्रीज बनानी है टू रिकॉर्ड द इंफॉर्मेशन गिवन अबव। टी अकाउंट बनाना है मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड वर्क इन प्रोसेस का, और आपने रेलिवेंट इंफॉर्मेशन उसके अंदर रिपोर्ट करनी है। आपने कंप्यूट करना है हर अकाउंट का एंडिंग बैलेंस वर्क इन प्रोसेस हैज़ अ बिगिनिंग बैलेंस ऑफ $42,000। वो आपको बैलेंस दे रहा है कि वर्क इन प्रोसेस का जो बिगिनिंग बैलेंस है वो कितना है, वो आपका $42,000 है। तो चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। सबसे पहले आपने रॉ मटेरियल ख़रीदा था, रॉ मटेरियल आपका एसेट माना जाएगा, इन्वेंट्री डेबिट 2,10,000 से, और उधार पर ख़रीदा था तो अकाउंट पेबल आपका क्रेडिट हो जाएगा 2,10,000 से। उसके बाद आपने रॉ मटेरियल इशू किया प्रोडक्शन के लिए, तो वर्क इन प्रोसेस आपका डेबिट हो जाएगा 178,000 से डायरेक्ट मटेरियल की वजह से, जिसके अंदर आपके पास टोटल 190,000 का इशू किया था रॉ मटेरियल, वो क्रेडिट हो जाएगा। उसमें से 178 डायरेक्ट मटेरियल है। ठीक है ना, डायरेक्ट मटेरियल है, और उसमें 12,000 इनडायरेक्ट मटेरियल था। ठीक है ना, इनडायरेक्ट मटेरियल, तो वो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड या फैक्ट्री ओवरहेड में डेबिट हो जाएगा 12,000 रुपये से। ठीक है जी, टू रिकॉर्ड रॉ मटेरियल चार्ज टू प्रोडक्शन।
उसके बाद उसने डायरेक्ट लेबर चार्ज की थी टोटल कितने की, 2 लाख रुपए की। तो सैलरी एंड वेजेस पेबल क्रेडिट हो जाएगा, या अक्रूड पेरोल क्रेडिट भी लिख सकते हैं, जिसमें से डायरेक्ट 90,000 था तो वर्क इन प्रोसेस उसमें डेबिट हो जाएगा, और इनडायरेक्ट $1,10,000 था तो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड में वो डेबिट हो जाएगा, टोटल मिलाकर 2 लाख। तो टू रिकॉर्ड डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट लेबर चार्ज टू प्रोडक्शन से आपकी नरेशन बन जाएगी। उसके बाद उसने ये कहा था कि आपके फैक्ट्री इक्विपमेंट के ऊपर जो डेप्रिसिएशन हुआ वो 40,000 का हुआ है, तो ये मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड फैक्ट्री का ओवरहेड है, डेबिट हो जाएगा 40,000 से, और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन या अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट हो जाएगा 40,000 से, टू रिकॉर्ड द डेप्रिसिएशन ऑफ फैक्ट्री इक्विपमेंट। उसके बाद उसने क्या कहा कि आपके अदर मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड भी चार्ज हुए 70,000 रुपये के, ठीक है ना, और ऑन अकाउंट हुए उधार पर, तो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड डेबिट और उधार पर हुए तो अकाउंट पेबल क्रेडिट टू रिकॉर्ड द अदर मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, ठीक है जी। उसके बाद उसने क्या कहा था कि आपका जो फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाई हुआ है वो आपका $8 पर मशीन आवर की बेस पर हुआ है, और इस महीने आपने 30,000 घंटे मशीन आवर के काम किए, तो 30,000 मल्टीप्लाई बाय 8 आप करेंगे तो 240,000 आ जाएगा, जो कि वर्क इन प्रोसेस डेबिट और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड क्रेडिट हो जाएगा, जिसमें आप नॉर्मली अप्लाइड लिख रहे होते हैं कि भाई हमने इतना अप्लाई किया था प्रोडक्शन के लिए, टू रिकॉर्ड फैक्ट्री ओवरहेड या मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड अप्लाइड टू प्रोडक्शन से आपकी एंट्री बन जाएगी। उसके बाद आपने जी में क्या पढ़ा था कि आपका टोटल जॉब कॉस्ट शीट के मुताबिक 5,20,000 रुपये का वर्क कंप्लीट हो चुका है, तो एंट्री बनेगी फिनिश गुड्स डेबिट और आपका वर्क इन प्रोसेस हो जाएगा क्रेडिट, टू रिकॉर्ड द फिनिश गुड्स 5,20,000 रुपये से, ठीक है जी। उसके बाद एच में उसने कहा कि आपने जो काम कंप्लीट किया था 5,20,000 रुपये का, उसमें से 4,80,000 रुपये का सामान आपने बेच दिया, तो उसकी एंट्री कैसे बनेगी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट और फिनिश गुड्स आपके पास से गई क्रेडिट, टू रिकॉर्ड द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अकाउंट 4,80,000 से। और ये जो आपने माल बेचा था वो 25% अबव दी कॉस्ट बेचा था, यानी कॉस्ट से ऊपर, तो इसका मतलब कॉस्ट 100% होती है, ठीक है, अबव कॉस्ट 25% हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 125% का सोल्ड आउट हो गया। तो ये आपकी सेल्स है, ये आपका प्रॉफिट है, ये आपकी कॉस्ट है, ठीक है जी। कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस हो गया। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट 480,000 मल्टीप्लाई बाय 125%, तो ये बन जाएगा 6 लाख, यानी कि 4,80,000 रुपये का सामान आपने 6 लाख रुपए में बेचा है। तो यहाँ तक कि आपको बात समझ में आ गई होगी कि एंट्रीज किस तरीके से बनाई गई हैं। उसके बाद उसने आपसे टी अकाउंट मांगा है, टी अकाउंट मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड और वर्क इन प्रोसेस का मांगा है। तो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड में 12,000 सबसे पहले इनडायरेक्ट मटेरियल डेबिट हुआ, फिर इनडायरेक्ट लेबर डेबिट हुआ 1,10,000 से, फिर 40,000 से फैक्ट्री का डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ, और ई में 70,000 के अदर मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, और उसके बाद आपने 2,40,000 अप्लाइड किया था, ठीक है ना। तो इसको आपने टोटल किया तो ये आपका बन रहा है 2,32,000, ठीक है ना, जो कि एक्चुअल था, और जबकि आपने अप्लाई 2,40 किया इसलिए 8,000 आपका ओवर अप्लाइड ओवरहेड है, ठीक है जी। उसके बाद आप वर्क इन प्रोसेस का अकाउंट बनाएंगे। वर्क इन प्रोसेस आपका मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड की वजह से डेबिट हो जाएगा, और आपने जो कंप्लीट किया 520,000 का वो क्रेडिट हो जाएगा, और बैलेंस आपका 30,000 से बच जाएगा, ठीक है ना। सो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर इसके अंदर आपको किसी भी किस्म की कोई कन्फ्यूजन होती है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं।